नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हर युवा के जीवन में कभी न कभी आता है और अगर उसे समझदारी से न संभाला जाए तो यह एक महान व्यक्ति को भी दिशा से भटका सकता है। वो विषय है स्त्री आकर्षण। देखिए, स्त्री कोई समस्या नहीं है। स्त्री तो सृष्टि की रचना है, एकमात्र शक्ति है। लेकिन जब हम उसके प्रति आकर्षण में बह जाते हैं, जब हमारी सोच, हमारी ऊर्जा, हमारे सपने और हमारा भविष्य सब कुछ उस आकर्षण के कारण उलझने लगता है, तो वहां रुककर सोचना पड़ता है। क्योंकि ये जो उम्र होती है 15 से 30 की, ये समय खेलकूद, सोशल मीडिया और आकर्षण में खोने का नहीं है। ये वो उम्र है जब या तो इंसान खुद को बना लेता है या फिर खुद को खो बैठता है। आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी ध्यान, फोकस, उसे गलत दिशा में खर्च कर रहे हैं। हम दिन में घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर रील्स, प्रोफाइल्स, लड़कियों की फोटो, चैटिंग, और सोचते हैं कि यह सब सिर्फ टाइम पास है। लेकिन सच बताऊं, यही टाइम पास धीरे धीरे हमारा टाइम खराब कर देता है। आप सोचिए, जब आप किसी लड़की की फोटो देखकर कुछ सोच रहे होते हैं, कल्पनाओं में खो जाते हैं, तो क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं? क्या आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, आप केवल अपनी मानसिक ऊर्जा खो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने ब्रह्मचर्य, अपने आत्मबल और अपने आत्मसम्मान को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। दोस्तों, स्त्री आकर्षण से बचने का मतलब स्त्रियों से नफरत करना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी सोच और दृष्टिकोण को ऊंचा करना। जब आप किसी लड़की को देखें तो उसे एक सम्मान की दृष्टि से देखिए, एक बहन, एक मां, एक इंसान के रूप में देखिए, न कि कोई वस्तु, कोई मनोरंजन का साधन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको अपना सपना याद है? वो सपना जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करना चाहते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि वो सपना क्यों पीछे छूटता जा रहा है? क्योंकि आपका मन अब केंद्रित नहीं रहा, वो इधर उधर भटकने लगा है। और मन वही बनता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप हर रोज लड़कियों की प्रोफाइल देख रहे हैं, चुपचाप क्रश को नोटिस कर रहे हैं, फालतू चैट्स कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप एक गुलाम बन रहे हैं। हाँ, सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन ये सच है। आप एक गुलाम बन जाते हो, अपनी भावनाओं के, अपनी इच्छाओं के और समाज की फालतू वैलिडेशन के। अब मैं आपसे कहता हूं, उठिए, जागिए, खुद को याद दिलाइए कि आप कौन हैं। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप उस ऊर्जा से बने हो जो कुछ भी कर सकती है। आप उस आत्मा के उत्तराधिकारी हो जिन्होंने तब से इतिहास बदला है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ब्रह्मचर्य से ही महानता आती है। उनका ब्रह्मचर्य ही था जिसने उनके चेहरे पर तेज दिया, वाणी में शक्ति दी और सोच में गहराई दी। मित्रों, जब तक मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब तक आप खुद को नहीं जीतोगे, तब तक दुनिया आपको नहीं मानेगी। क्या आपने कभी किसी टॉपर्स को देखा है जो रील्स पर लड़कियों को निहार रहा हो? क्या आपने कभी किसी ओलंपिक विजेता को इंस्टा पे क्रश की फोटो पर दिल वाला इमोजी भेजते देखा है? नहीं ना? क्योंकि वो लोग जानते हैं फोकस है कि आज से एक वादा करो खुद से कि मैं अपनी नजरों को नियंत्रित करूंगा। मैं सोशल मीडिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा, न कि खुद को बर्बाद करने के लिए। मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जिसे देखकर लड़कियां कहें, क्या डेडिकेशन है इसमें। मैं अपने लक्ष्य को इतना महान बनाऊंगा कि कोई भी आकर्षण मुझे रोक न सके। और याद रखो, जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन दुनिया की कोई चीज तुम्हें नहीं हरा सकती। तो आज से, अभी से अपने अंदर आग जलाओ, अपनी दिशा तय करो, आकर्षण को आत्मबल में बदलो और बनो वो इंसान जिसे देखकर खुद भगवान भी गर्व करें। धन्यवाद। जय हिंद।